Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope you all are fine and welcome back for your next lecture of English. We were on unit number 3 media and its impact और हमने जो है वो चैप्टर की रीडिंग भी कर ली थी, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे. We were on book exercise और उसमें हमने जो है वो लेटर राइटिंग देखी थी और हमने एक एक्सरसाइज स्किप की थी, दैट इज़ एक्सरसाइज बी ऑन पेज नंबर 27. और मैंने आपको बताया था कि वो प्रोनाउन की टाइप्स से रिलेटेड है, तो हम प्रोनाउन की टाइप्स भी देख चुके हैं. लेट्स डू दैट एक्सरसाइज नाउ. एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज में कहा हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउंस. आपको जो फर्स्ट 4 टाइप्स हैं प्रोनाउन की, उनको उनमें से जो है वो आइडेंटिफाई करना है, उन्हीं में आपकी ये टाइप्स जो है वो लाई करती हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज़ माई बुक. अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोनाउन है वो है माई, और ये कौन सा प्रोनाउन है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है. हम प्रोनाउंस कौन सी टाइप के क्या रूल्स हैं हम वो भी देख चुके हैं और हम पूरा टेबल भी कर चुके हैं. सेकंड सेंटेंस में आपके पास एक प्रोनाउन है ही हमारा हमेशा पर्सनल प्रोनाउन होता है. देन वी हैव थर्ड में हमारे पास 2 प्रोनाउंस हैं, एक वर्ब से पहले है और यू है. यू अगर वर्ब से पहले हो तो हम उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. यू ब्लू कलर में है, पर्सनल भी हमारा मैंने ब्लू कलर में इसीलिए लिखा है ताकि आपको कलर डिफरेंस की वजह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें. योर सेल्फ, सेल्फ वाला प्रोनाउन जब हमारा वर्ब के बाद होता है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं, ये भी हमने देखा था. और नो बॉडी, जब हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किसकी बात हो रही है तो ऐसे प्रोनाउन को हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट हमने सेम पेज पे जो एक्सरसाइज सी और डी है वो हम कर चुके थे. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने करनी है दैट इज़ एक्सरसाइज ई ऑन पेज नंबर 28. और उसमें आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ चेंज द वॉइस. आपने वॉइस चेंज करनी है. तो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, उसमें बने हुए हैं. और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसे हम क्लास में कर चुके हैं, उसकी वॉइस भी कर चुके हैं, लेकिन हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं. एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमने पहले देखा था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ऑर्डर होता है एक्टिव सेंटेंस में, और पैसिव में हम उसको उल्टा कर देते हैं. ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है, फिर वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है. तो जब हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जो हमारा पहला टेंस है, हमने इसकी ट्रांसलेशन भी की थी, उसको हम देखें तो उसके एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम एस भी ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है. इसी को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट तो हमारा वैसे ही पहले आ जाना है, ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा सारे टेंसेस में चेंज होता है हमेशा, वर्ब वाला पार्ट. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट तो वैसे ही रहती है. हम यहाँ पे क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम लगाते हैं, जिसमें इज़ जो है वो सिंगुलर्स के साथ आता है, आर प्लूरल्स के साथ, और आई और यू के साथ भी आता है, और एम यू के साथ आता है सिर्फ, और एम जो है वो हमारा वो आई के साथ आता है. वर्ब की फॉर्म हमेशा हमारी पैसिव में थर्ड रहती है, तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम अपना कंजंक्शन बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट लगा देंगे. हम इसकी जब एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पिछली स्लाइड में भी मैंने जो है वो कलर्स जो है वो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कलर से. सब्जेक्ट हमारा ब्लू है दोनों सिचुएशंस में, वर्ब हमारा और हेल्पिंग वर्ब दोनों रेड हैं, ऑब्जेक्ट हमारा ग्रीन है, और कंजंक्शन को जो है वो हमने पिंक करके साथ में ब्लैक आउटलाइन दी हुई है. अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज. सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है? मीडिया. काम क्या हो रहा है? हेल्प कर रहा है. किसकी हेल्प कर रहा है? लोगों की, पीपल की. अब ये जो टू शेयर नॉलेज है ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. मैंने आप लोगों को जो सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस में किए थे उसमें भी मैंने बताया था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम एज इट इज़ उतार लेते हैं, तो उसको मैंने कोई भी कलर नहीं दिया. अब हम इसी प्रीवियस वाले जो है वो रूल को फॉलो करेंगे. ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय और सब्जेक्ट वाले ऑर्डर को हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट पहले आ गया पीपल, पीपल प्लूरल है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आर. वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड.
बाय लगाया और हमारा सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट क्या था? मीडिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू शेयर नॉलेज हमने यहाँ पे एज इट इज़ उतार ली। फिर हमारे पास है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। ये पूरा जो है ना आर से पहले वाला हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर इस सेंटेंस को आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। हमने वॉइस चेंज करनी है तो अब हम उल्टा चलेंगे, हम पैसिव से इसको एक्टिव में ले जाएंगे। इट जो है काम कर कौन रहा है? इट कर रहा है। इट हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है? देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। थ्रू जो है ये बाय का रोल प्ले कर रहा है, ये हमारा वो कंजंक्शन है जो बाय को रिप्लेस कर रहा है। हम क्या करेंगे? अब हम उल्टा चलेंगे, हमने इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऑर्डर में लेंगे। सब्जेक्ट हमारा इट पहले आ गया। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो इज आर एम और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो हम उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करेंगे। हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई, इट सिंगुलर था तो हमने ई एस ऐड कर दिया और हमने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस उतार लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। इसमें भी देखें मीडिया हमारा सब्जेक्ट है, अट्रैक्ट्स वर्ब है, द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। पूरा ऑब्जेक्ट हम एज इट इज़ उठा के स्टार्ट में लेंगे। द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ऑडियंस सिंगुलर है तो इज़ लगा दिया। अट्रैक्टेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, अट्रैक्ट की थर्ड फॉर्म अट्रैक्टेड हो गया, बाय लगाया और अपना सब्जेक्ट लगा दिया। फोर्थ में हमारे पास है आफ्टर एंटरिंग द हाउस वी स्विच ऑन द टेलीविज़न। काम कौन कर रहा है? वी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्विच ऑन कर रहे हैं। किस चीज़ को कर रहे हैं? टेलीविज़न को कर रहे हैं। तो ये जो स्टार्ट वाला पार्ट है आफ्टर एंटरिंग द हाउस, ये हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट में दी है, हम उसको स्टार्ट में ही उतारेंगे। आफ्टर एंटरिंग द हाउस कॉमा लगा देंगे क्योंकि हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है टेलीविज़न तो हमने दी टेलीविज़न उतार लिया। टेलीविज़न सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़। स्विच की थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑन, स्विच ऑन को हमने स्विच्ड ऑन बना दिया, बाय लगाया और वी का रिफ्लेक्सिव हमने यहाँ पे लगा दिया अस। मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव आता है और वर्ब से पहले पर्सनल फॉर्म आती है प्रोनाउन की। यहाँ पे फिर हम फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस अबाउट इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें, काम कौन कर रहा है? इट। अगेन बात मीडिया की ही हो रही है। इट हमारा सब्जेक्ट है। किसके ऊपर काम हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? अस। अब इसको हम देखें तो हमारे पास दो वर्ड यूज़ हुए हुए हैं इस एक ही सेंटेंस के अंदर। यहाँ पे ये भी अस हमारा सेम है, ठीक है। इन्फॉर्म्स और एंटरटेन्स, इसका मतलब है हमने इन दोनों की फॉर्म्स को चेंज करना है। नॉट वाला सेंटेंस है तो हम भी नॉट वाला ही बनाएंगे। पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को, जहाँ पे हमारा देखें एक दफ़ा सब्जेक्ट और दो दफ़ा ऑब्जेक्ट मेंशन हुआ है, हम चाहें तो जो भी चीज़ स्टार्ट में है ऑब्जेक्ट उसको एक दफ़ा करके एंड पे जो भी आ रहा है सब्जेक्ट उसको दो दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक ही दफ़ा करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा अस की पर्सनल फॉर्म बन गई वी, फिर हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब वी के साथ, प्लूरल है वी तो आ गया आर। नॉट ओनली हमने ऐसे ही उतार लिया। इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, बट ऑल्सो हमने ऐसे ही उतार लिया। एंटरटेन की थर्ड फॉर्म एंटरटेन्ड, बाय लगाया और हमारा सब्जेक्ट हम एंड पे ले आए इट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 3 जो है वो एंड होता है। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास हम जो है वो डायलॉग राइटिंग को देखेंगे और फिर हम उसके आगे अपना यूनिट 4 भी कंप्लीट करेंगे। टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।